नमस्कार, मुंबई तपास के डिजिटल बुलेटिन में आपका स्वागत है। नवी मुंबई महानगर पालिका क्षेत्र में कोरोना मरीजों की संख्या में फिर से अचानक उछाल आने लगा है। 22 मई को नए कोरोना मरीजों की संख्या 65 थी, जो बढ़कर 23 मई को 74 हो गई और 24 मई को इस संख्या ने 85 के आंकड़े को पार कर लिया। आज स्थिति यह है कि नवी मुंबई में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 1700 के आंकड़े को पार कर गई है। कल का दिन नवी मुंबई महानगर पालिका क्षेत्र के लिए सबसे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण रहा, क्योंकि कल नवी मुंबई महानगर पालिका के 2 कर्मचारियों की कोरोना में शहादत हो गई। नवी मुंबई महानगर पालिका की हद में कोरोना मरीजों की संख्या ने अब 1700 के आंकड़ों को पार कर लिया है। कोरोना मरीजों की इस बढ़ती संख्या के बीच कुछ दुर्दैवी खबरें भी सामने आ रही हैं। कुछ ही दिन पहले नेरुल के एक युवा व्यवसायी की मौत हो गई थी। अब स्वयं नवी मुंबई महानगर पालिका के 2 कर्मचारी शहीद हो गए हैं। एम्बुलेंस ड्राइवर राजेंद्र भवारी और सफाई कामगार विष्णु दुर्गे की कोरोना के कारण दुर्भाग्यपूर्ण मौत हो गई है। इन दोनों कर्मचारियों की शहादत के बाद इनकी शहादत में भी अंतर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। एम्बुलेंस ड्राइवर राजेंद्र भवारी की मौत के बाद उनके परिवार को कुल 75 लाख रुपए की बीमा राशि प्राप्त होने वाली है। वहीं सफाई कामगार विष्णु दुर्गे के परिवार को कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं, क्योंकि वह कंत्राटी पद्धति पे काम करने वाला कामगार था। नई मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में कुल मिला के 6200 वर्कर कॉन्ट्रैक्ट बेसिक पे काम करते हैं और महानगर पालिका का खुद का स्टाफ, परमानेंट स्टाफ जो है जो करीब 2300 के करीबन है। उसमें से 1200 वर्कर जो हमारे हेल्थ सर्विसेज के लिए काम करते हैं। अगर आप देखोगे तो कॉरपोरेशन में आज कुल मिला के 40 ड्राइवर काम करते हैं। उनमें से एम्बुलेंस पे 5-6 ड्राइवर काम करते थे। उन ड्राइवर लोग को पेशेंट को लेके आना लेके जाना काम करना पड़ता था। कोरोना पॉजिटिव को पेशेंट को लेके आना लेके जाना काम करता था। उसमें से इफेक्टेड हो गए और कल वो दुर्दैव में शहीद हो चुके हैं। उसी तरह से क्वारंटाइन सेक्टर 14 में जो अपना क्वारंटाइन सेंटर बना है, उसके सामने वार्ड ऑफिस में काम करने वाले हमारे कर्मचारी, सफाई कर्मचारी विजय दुर्गे, उनकी भी कल डेथ हो चुकी है। तो ये वर्कर्स हैं, उनके बारे में महानगर पालिका पार्सलिटी कर रही है। एक बाजू में कायम कर्मचारी को 50 लाख और 25 लाख का बीमा दिया, 75 लाख रुपए दिए जा रहे हैं, जबकि हमारा जो कंत्राटी कामगार है जो खुद ज़्यादा काम करता है, इन सबसे ज़्यादा काम करता है, पेशेंट केयर करता है, पेशेंट की संभाल करता है, उनको कुछ भी नहीं मिलने वाला। ये बात दुर्दैव की है। इसके लिए हम बड़ा आंदोलन छेड़ने वाले हैं। यहाँ से हम तो मोर्चा लेके जाने वाले हैं। हम पूरी तैयारी कर चुके हैं। ज्ञात हो कि कुछ दिन पहले ही पालिका आयुक्त ने इस बात पर खुशी जाहिर की थी कि नवी मुंबई महानगर पालिका क्षेत्र में नए कोरोना मरीजों की संख्या में गिरावट आ रही है, मगर पिछले 3 दिनों के आंकड़े 65, 74 और 85 के सामने आने से पालिका आयुक्त का यह तर्क भी बिल्कुल गलत दिखाई देने लगा है। आणि पुढील कालावधीमध्ये ज्या केसेस येऊ शकतात याचं प्रोजेक्शन्स आम्ही केलेले आहेत। सुदैवाची बाब म्हणजे गेल्या आठवड्यापासून आपल्याकडे पॉझिटिव्ह केसेस येण्याचं प्रमाण कमी झालेलं आहे। ग्राफ उतरता दिसायला लागलेला आहे, पण तरी या सर्व बाबींचा विचार करून आम्ही जे प्रोजेक्शन्स केले त्याप्रमाणे पुरेशी व्यवस्था आपण या तिन्ही कॅटेगरीमध्ये केलेली आहे। त्यामुळे कुठे बेड उपलब्ध नाही अशा प्रकारचा विषय या ठिकाणी येऊ शकत नाही। नवी मुंबई में जिस तरीके से लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है, वह न केवल आम लोगों के लिए गंभीर चिंता का विषय और खतरे का विषय है, बल्कि अब यह खतरा कोरोना वॉरियर्स के खिलाफ भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई तपास।